कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मार्केट में आ रही थी। वो खबर ये थी कि लगभग 24,000 पदों पर आ रही है बहाली, जो कि बिल्कुल ही भर्ती की एक फालतू सी खबर थी। एक तरह से कहा जाए तो फेक न्यूज़ ही चलाया किसी ने, और इस न्यूज़ को इस तरीके से चला दिया गया जैसे लोगों को अंदर से एक इंसाइट मिल गया कि चलो बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। लेकिन ये अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि जो आरटीआई में जवाब दिया था सीएसबीसी ने, उसके जवाब से बिल्कुल गलत है। जिस न्यूज़पेपर की बात हो रही है जिसमें यह लिख कर आया था कि सिपाही बहाली लिखित परीक्षा हो सकती है मेधा सूची का आधार, जिसमें फिजिकल केवल क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल के बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला है। ये आया था आरटीआई में जवाब, जिसके हिसाब से इस पेपर के आर्टिकल को बनाया गया। लेकिन न्यूज़पेपर से भी लोगों ने छेड़छाड़ कर दी है और कह दिया कि जुलाई में आ रही है वैकेंसी। पूरी की पूरी खबर मैं आपको दिखाता हूं, पहले इस खबर को ही पढ़ लीजिए, जिसमें पूरे तरीके से पता चल रहा है कि एडिटिंग का काम किया गया है। जैसे देखो लिखा है कि 24,632 पद पर 1 जुलाई से शुरू होगा आवेदन। ऐसी कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। न्यूज़पेपर ने भी जो इस बात को लिखा है कि सिपाही बहाली लिखित परीक्षा हो सकती है मेधा सूची का आधार, इसमें इन्होंने आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त की थी उन चीज़ों को मेंशन किया है, ना कि इन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी लिख दिया। लेकिन आजकल बाजार जो है वो अफवाहों का गर्म है, और अफवाहों के बेसिस पे ही इस बात को कह दिया गया। साफ तौर पे कहा गया है कि सिपाही बहाली में मेरिट लिस्ट का आधार शारीरिक परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा को बनाया जा सकता है, जो पहले भी था। लेकिन पिछले बार जो चला, अभी 2 बार जो पीछे हुआ है बहाली, उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने फिजिकल को बना दिया मेरिट लिस्ट कि आप पहले एग्ज़ाम देकर आओ, एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो तो फिजिकल में भागो, और अगर फिजिकल में बहुत अच्छा कर लेते हो तो आपका जॉब पक्का। मतलब पढ़े लिखे लोग हमको नहीं चाहिए, जितना एग्जाम करवाना था हमने करवा लिया, जितने लोग आने थे आ गए, अब जिनका फिजिकल अच्छा होगा हम उनको आगे की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन अब बातें ये कही जा रही है कि जी नहीं, लिखित परीक्षा की ही वैल्यू होगी। सभी लोग आएँ, सभी लोग दौड़ें, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन पास है। जो भी लोग पास है उसका हम मार्क्स बना के रख लेंगे। आप कुछ इन चीज़ों को ऐसे समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानकर चलिए आपकी हुआ क्या है कि जो रिजल्ट हुआ है वो 75 है, 74 है, 73 है, 71 है, 72, इस तरह से लड़कों का रिजल्ट हुआ है। और जो लोगों ने सबसे अधिक, मतलब जिन बच्चे ने 100 में 100 नंबर लेकर आ गए हैं फिजिकल में, उनका मार्क्स 62 है, 63 है। तो होगा क्या कि अगर ये क्वालिफाई भी है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए लेट सपोज कि 100 में मात्र 50 नंबर चाहिए होता है, इन्होंने बस क्वालिफाई कर लिया तो भी इनका होगा। और इन्होंने क्वालिफाई फिजिकल में 100 में 100 लाकर किया, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनका मेरिट में मार्क्स कम था इसलिए इनका नहीं होगा। मतलब ये एक प्रकार से फिर से देखा जाए तो एक नई प्रक्रिया दे दी गई है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे बस वही लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन समस्या ये है कि क्या ये पॉलिसी सही होगी, क्योंकि ये जो फिजिकल वाली प्रक्रिया थी इसमें क्या हो गया कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी थे, क्योंकि ये सबको पता चल चुका है कि कुछ तो अंदर से गलत होता है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता था कि सेटिंग करवाने वाले अंदर तक तो आ ही जाते थे, लेकिन फिर ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनको वहाँ से पहले वापस कर दिया जाता था फिजिकल फिटनेस ना होने के कारण। लेकिन एक बात इसमें भी यही है कि अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होता तो क्या कोई सेटिंग के लिए हाथ भी बढ़ाता? जी नहीं। तो निश्चित रूप से अब इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय बस यही है कि आप हमारे साथ जुड़ें। हम इसको लेकर बहुत बड़ी एक प्रकार से आंदोलन करने के मूड में हम लोग तो PIL भी सोच रहे हैं दायर करने के लिए, कि ये जो पूरे तरीके से लोगों ने कब्जा बना कर रखा है इन चीज़ों पे, बिहार पुलिस पे, बिहार दरोगा पे, कि इन्हीं का होगा, कट ऑफ इतना ज़्यादा जाएगा, जो हो नहीं सकता है। वो अगर हो
रहा है, तो इसके लिए आप सोचो कि बिहार वही धरती है जहाँ पर कितने वीर सपूतों ने जन्म लिया है, जहाँ पे प्रत्येक क्रांति का आगाज होता था। आज वो बिहार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। केवल बिहार के लड़कों के मन में इतना ही है कि 5 लाख देंगे, 7 लाख देंगे, नौकरी हो जाएगी। तो अब ये नहीं चलने वाला है। अब सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर बात थी किसी के आवाज़ उठाने की, तो हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे और इसी आवाज़ उठाने के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म भी चालू कर दिया। अगर आप चाहे तो इनसे भी जुड़े, क्योंकि हम लोग इन कैंपेन्स के माध्यम से भी लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन बना लिया है। अब इस ट्विटर कैंपेन से माध्यम से क्या होगा कि सबसे पहले तो हम अभी CSBC को कहने वाले हैं कि सर आप कटअप भी जारी कीजिए और जो हमने एग्ज़ाम दिया था उसका आंसर की भी जारी कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल आपको हर तरह की जानकारी देता ही रहता है। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया। इस टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उन सब के साथ बस यही एक इरादा है कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है और उसमें आप हमारा साथ देंगे। हमने वो पूरी चीज़ें की है जो हमें करनी चाहिए थी, जो मुझे लगा कि अभी के समय की डिमांड है। लेकिन पहले खबर पढ़िए कि खबर को किस तरीके से बर्बाद किया गया है। खबर में लिखा गया है कि वर्तमान में शारीरिक परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट बनती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में वर्तमान मापदंडों में भी थोड़ा बदलाव संभव है। अब एक बात को समझिए, बात इतना है कि जो बच्चा दिन भर पढ़ेगा उसका फिजिकल कितना अच्छा हो सकता है, और जो बच्चा दिन भर आवारागर्दी में ही रहेगा, मतलब दिन भर इधर उधर कूद फांद करता रहेगा। अब सोचने वाली बात है ना कि अगर किसी को 90 नंबर आ रहा है मेरिट में और फिर फिजिकल में जाके भी वो 100 आउट ऑफ 100 कर दे रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा दिन भर पढ़ता भी हो जिसको 100 में 90 नंबर आ जाए, और दूसरी बात कि फिजिकल में भी 100 में 100 कर लेता है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि गलत ही हो सकता है, सही तो हो भी नहीं सकता। चलो 2 4 10 ऐसे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका मेरिट में मार्क्स भी बहुत होता है और फिजिकल में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क ये लोग निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गलती है, इस गलती को अब छिपाने का समय जा रहा है। CSBC भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए उसने क्या बोला कि नहीं, अब क्या है कि आप अगर पहले ही अच्छा मार्क्स कर लेते हो तो बाद में फिजिकल बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आप फिजिकल में बस सब चीज़ क्वालिफाई कर जाओ, हम आपको आगे की ओर बढ़ा देंगे, और नए सिरे से जो भर्ती आने वाली है उसके लिए ये चीज़ें हो चुकी है। देखो एक चीज़ समझो, जो अफवाहें उड़ा दी गई हैं क्या होगा नहीं होगा, तो इसको लेकर एक चीज़ समझना है कि अगले बरस ही शुरू हो पाएगी सिपाही और फायरमैन की बहाली। ठीक है, तो अभी हुई भी नहीं है, आप सभी को पता है फायरमैन की बहाली तो अभी हुई नहीं है। अभी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, तो अभी उसमें देर है। और निश्चित रूप से सिपाही भर्ती भी जो है, जिसे आप कांस्टेबल भर्ती कहते हैं, वो भी अभी इस साल नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो सितंबर या अक्टूबर तक इसकी बहाली आ सकती है, लेकिन एग्जामिनेशन और बाकी की प्रक्रिया अगले साल ही होगी। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जब तक एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए। तो एक चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी है, क्या होने वाली है पूरी प्रक्रिया। आपको आना पड़ेगा हमारे साथ। अगर आप नहीं आते हैं हमारे साथ तो सोच लीजिए कोई नहीं है साथ अपना देने वाला, नहीं तो फिर वही है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, ईमानदार बैठे रहेंगे और जो बेईमान लोग होंगे वो हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो RTI में भी लोग गलत जवाब का प्रयोग कर देते हैं, न्यूज़पेपर को लोग बरगला देते हैं। अब इन जैसे लोगों का क्या किया जाए जो कि ना सही डेटा देते हैं और ना ही सही के साथ चलने की हिम्मत दिखाते हैं। मित्रों बस एक कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। मैंने पहले ही बताया कि हमने हर वो प्रयास किया है, चाहे वो अपना ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो अपना यूट्यूब अकाउंट हो, चाहे वो अपना टेलीग्राम अकाउंट हो, हर तरीके से बस आपके साथ हैं। बस अब हिम्मत चाहिए आपकी, आपका हिम्मत हमें मिलेगा, पूरा भरोसा है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।